बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके, कैसे? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफिस से होंगे। ये ईद का थर्ड रोज़ है और माशाल्लाह हमारे घर फिर मेहमानों की आमद है। ईद के सेकंड डे तो हमारे यहाँ भी बहुत बोर गुजरा था और काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। ईद के फर्स्ट डे उसकी शाम में तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उससे 103 बुखार हो गया था। उसी की टेंशन में हम लोग भी सारी रात सिविल हॉस्पिटल में रहते, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में। तो सेकंड डे भी बस परेशानी में रहे। अल्लाह का शुक्र है आज माशाल्लाह मेरी बेटी की तबीयत कुछ बेहतर थी। तो आज मेरे घर आ रही थी मेरी सिस्टर और मेरी नंद, क्योंकि वो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए वो पूछने आ रही थी। फिर सिस्टर को तो मैंने इनवाइट किया था खाने पे, मेरे हस्बैंड ने इनवाइट किया था और मेरी बड़ी नंद ने इनवाइट किया था उन्हें कि आज आप हमारे घर आएँ, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। खैर जी, मैं बना रही थी उनके लिए कौरमा स्टाइल में अचार गोश्त, और साथ में बना रही थी मैं चिकन की यखनी पुलाव। 2 दिन से माशाल्लाह हम लोगों के घर बीफ ही पका रहे थे, तो इसी वजह से भी आज ये मेरे हस्बैंड ने कहा चिकन बना लेते हैं। और ये माशाल्लाह मैं बना रही थी 3.5 किलो का कौरमा स्टाइल का अचार गोश्त। ये देखिए जी, मेरे हस्बैंड और मेरा भतीजा लेकर आया था। खैर मैंने इसे परात में निकाला और इसको मैंने वॉश करना स्टार्ट कर दिया था। प्याज वगैरह मैंने ऑलरेडी कटिंग कर लिए थे, इसलिए कि वो जब ये चिकन लेने के लिए गए हुए थे तो मैंने कहा टाइम की बचत हो जाए, तो मैं इसको यानी कि प्याज वगैरह को कटिंग करके रख लूँ। मैंने हरा मसाला जो होता है वो सारा तैयार कर लिया था। और ये देखिए जी, चिकन धोने के बाद मैंने प्याज को पानी से वॉश किया और उसके बाद मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। साथ साथ मैंने कहा मैं लहसुन अदरक को पीस लूँ, तो मैं लहसुन अदरक को भी साथ साथ पीस रही थी और इधर मेरी प्याज फ्राई हो रही थी। जैसे ही मेरी प्याज फ्राई होगी मैं इसे निकाल लूँगी। और आज मैंने प्याज को करना था थोड़ा डार्क ब्राउन, वैसे मैं लाइट ब्राउन करती हूँ, लेकिन आज मैं ज़्यादा तो कौरमा स्टाइल में अचार गोश्त बना रही थी, तो इसलिए भी मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी, जो मैं पहले करती हूँ उसकी निस्बत। और साथ ही मैं लहसुन अदरक को पीस रही थी। मैंने कहा टाइम की बचत हो जाए, साथ साथ सारा काम हो जाए। खैर जनाब, इधर मैंने लहसुन अदरक को पीसी तो मेरी प्याज फ्राई हो रही थी। और आज मैं अपनी बड़ी नंद से बाजी से नाराज़ भी हो रही थी। मैंने कहा ग्राइंडर सारा ख़राब करके रखा हुआ, मुझे इतनी मुश्किल होती पीसने में। और आज वैसे चिकन का सालन था, तो कौरमा था, तो प्याज भी मुझे कूंडी में पीसना था। माशाल्लाह काफ़ी सारी प्याज थी। खैर जैसी मेरी प्याज फ्राई हुई मैंने इसे प्लेट में निकाला और मैंने पतीली में चिकन को डालकर इसे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। इसे मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं फिर इसको दोबारा से मसाला भूनने के बाद इसको उस मसाले में शामिल करूँगी। ये देखें जी, मेरा चिकन हो रहा है फ्राई और इसे मैंने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई होगा इसे मैं निकाल लूँगी। मैंने सोचा चलिए इतनी चिकन फ्राई होता है, मेरे से तक जो मेरा थोड़ा सा इसमें रह गया था हल्का हल्का से, मुझे लग रहा था कि सही नहीं पीसा, इसमें भी मैश नहीं हुआ, तो इसको अच्छे तरीके से मैं पीस लूँ। इसे मैं निकाल लूँगी अब अलग प्लेट में। और इसी कुंडी में मैंने पीसनी है प्याज, जो कि मैंने फ्राई करके रखी हुई है। प्याज पीसते हुए मैं काफ़ी नाराज़ भी हो रही थी कि इतनी ज़्यादा प्याज है, मुझे पीसने में काफ़ी तंगी हो रही है। ज़ाहिर बात है ग्राइंडर में तो ईज़िली हो जाती है, लेकिन कूनी में इतनी ज़्यादा फ्राई प्याज को पीसना वैसे मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और आजकल वैसे गर्मियों के सीज़न स्टार्ट हो गए, तो घी के छींटे मेरे मुँह पर आ रहे थे, तो मुझे इसलिए भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर जनाज़ा पता काम तो करना पड़ता है आपको, जैसी मर्ज़ी आपकी कंडीशन हो। और वैसे भी आज मेरी सिस्टर आ रही थी, तो इस वजह से मैं बड़ी खुशी से उससे भी मुझे आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके खुशी खुशी बना रही थी। खैर ये देखिए जी, मेरा चिकन हो चुका था फ्राई और मैं इसे निकाली थी अलग से। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज फ्राई किया है वो, और सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक जो मैंने पीस कर रखा हुआ है, और टमाटर जो मैंने कटिंग कर रखे हैं वो मैं इसमें डालकर इसको कर दूँगी फ्राई अच्छे तरीके से। फिर इसी में मैंने जो प्याज पीस कर रखी है उसको शामिल कर दूँगी और इनको आपस में 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, भूनूँगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और उसमें जाके स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ये मैंने टमाटर इसमें शामिल कर दी। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया था, उसे निकालने के बाद मैंने चिकन को फ्राई किया। चिकन को निकाल कर मैंने अलग सेपरेट रख लिया था। उसके बाद मैंने फिर इसमें शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद उसे 1-2 मिनट मैंने फ्राई किया। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए टमाटर। टमाटर भी आज माशाल्लाह से मेरे भी हमारे अच्छे नहीं आए थे, कुछ पके हुए थे कुछ कच्चे थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो था। और प्याज मैंने थोड़े से डार्क ब्राउन किए थे, इसलिए ज़रा ये ब्लैकिश इसका कलर आ रहा है। मुझे बाद में टेंशन भी होगी कि शायद ज़्यादा फ्राई होगी है तो इसका सालन का टेक्सचर जो है वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा उसका टेक्सचर आया था। सालन का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। खैर जनाब, मैंने प्याज को भी इसमें डाल दिया, तो 1-2 मिनट के लिए मैंने किया फ्राई और उसमें स्पाइसी डालकर मैंने इसमें दही भी शामिल कर दिया।
अब मैं इसकी करूँगी अच्छे तरीके से भुनाई। जब ये मसाला मेरा भुनने के करीब आ जाएगा, इसमें मैं चिकन शामिल कर लूँगी। और इधर मेरी बड़ी नंद घोल रही थी माशाल्लाह आटा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि बाजी रोटियाँ भी आप बना लें, मैं सालन और राइस बना लूँगी, क्योंकि सालन भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें भी टाइम लग रहा था। और आजकल गैस भी कम हो गई, शेड्यूल के हिसाब से आ रही, तो ज़्यादा टेंशन हो रही। अच्छा खैर जनाब, मैंने ये 4 गोश्त का लिया हुआ, तो साशे उसमें मैंने लीमू निचोड़ के थोड़ा सा मिर्चों में शामिल कर दिया। और साथ ही मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला भी लिया हुआ था, वो भी मैंने इस मसाले के साथ इसी मसाले में शामिल कर दिया, ताकि इसकी जो भुनाई होगी तो इन मसालों का भी इसमें, यानी कि जो मसाले सालन के इसमें टेस्ट आ जाए। खैर जनाब, मैंने सब चीज़ें शामिल कर दी थी और मैं कर रही थी मसाले की भुनाई। और इधर मैं वो जो मैंने बनाई थी यखनी पुलाव, उसके लिए मैं चिकन धोकर रख रही थी। और मैंने सोची इसी पतीले में मैं चिकन को बॉयल कर लूँगी। और इधर मैंने ये देखिए जी, मेरा सालन तकरीबन हो चुका था तैयार, क्योंकि मैंने इसमें मसाला जैसे भुना, मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया था, उसको अच्छे तरीके से भूनना स्टार्ट कर दिया था। और इधर मैंने यखनी पुलाव के लिए चिकन को भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा खड़ा मसाला और सौंफ और साबुत धनिया, नमक डाल के मैंने सारे चीज़ें डाल के यखनी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। और इधर मैं बना रही थी रायते का सामान। मैंने थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया लिया हुआ था, और मैंने तोड़ रही थी। मैं थोड़ा सा हरा धनिया सालन में डाल दूँगी, और बाकी की मैं चटनी बना लूँगी। खैर जनाब, मेरे साथ साथ दोनों काम हो रहे थे। उधर मेरी सालन की भुनाई भी हो रही थी, और इधर मेरी यखनी भी तैयार हो रही थी। साथ साथ में पुदीना और हरा धनिया भी बना रही थी। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे सालन की लुक, ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है माशाल्लाह। और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना था माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सभी कहते हैं कि भाभी बहुत मज़े का बनाया है। मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि बहुत टेस्टी बना हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाए, तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। क्योंकि उन्हें मैं जब भी बना कर देती हूँ, अगर वो ना खाए, वो कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे चाहे पूरी फैमिली कहने का अच्छा बने, अगर वो रिजेक्ट कर दे तो फिर मुझे मतलब मेरी सारी मेहनत मुझे लगता है कि मेरी रायगा हो गई है। खैर जनाब, इधर मैंने चावल भी भिगो कर रख दिए थे, और मैं इनको अच्छी तरीके से वॉश कर रही थी, क्योंकि मैं यखनी तैयार हो गई थी। मैंने सोचा इनको अच्छी तरीके से धोकर भिगो दूँ, और साथ साथ में फिर इसका मसाला फ्राई कर लूँगी, क्योंकि सालन मेरा तकरीबन कंप्लीट तैयार हो चुका था। और जो मैंने मिर्चों में मसाला भर कर रखा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी कौरमा अचारी कौरमे में। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दिया था। फाइनली ये देखिए मेरे सालन की माशाल्लाह ये लुक है इसकी। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये फ़ाइनल लुक मेरे सालन की है। और अब इसके बाद मैं बनाऊंगी यखनी पुलाव, जिसका मैंने सामान ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि गैस का टाइम भी है। हमें आज पता है कि शेड्यूल के हिसाब से गैस है, तो इसलिए भी बस जल्दी जल्दी हर चीज़ें हमें तैयार करनी है। इसलिए मैंने पहले सालन बनाया था, ताकि फिर चावल बाद में, मतलब इस सालन को तो हम गर्म कर लेंगे, चावल फ्रेश अच्छे लगते हैं ना, इसी वजह से मैंने सोचा चावल में टाइम पर बनाऊँगी। इधर मैं कर रही थी यखनी पुलाव के लिए प्याज फ्राई, और साथ साथ में रायते के लिए पुदीना हरी मिर्ची भी पीस रही थी। जैसे प्याज फ्राई हुई, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और टमाटर कटिंग करके डाल दिए, और इनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए किया फ्राई। और फ्राई करने के बाद मैंने जो बॉयल करके रखा हुआ था चिकन, वो शामिल कर दिया। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इसमें जायका स्पाइसेस। मैं कुटी मिर्ची, चिली फ्लेक्स जो होती उनका यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि इससे सालन की लुक भी बहुत अच्छी आती है, और ये काफ़ी मतलब इस तरह के पुलाव में अच्छा लगता है, यानी कि चिली फ्लेक्स का जायका। और ये इससे ज़्यादा जो पुलाव होती है वो रेडिश नहीं होती है। खैर जनाब, इधर मेरी इसकी पुलाव की भुनाई हो रही, तो इधर मेरा रायता तैयार हो चुका था। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, जैसे ही मेरे सालन की इसकी भुनाई हुई यखनी पुलाव की, चिकन की मैंने भुनाई की, तो मैंने इसमें यखनी जो उसकी थी चिकन की, वो मैंने शामिल कर दी। साथ साथ में आज मेरा माइंड था कि मैं कचूमर सैलड बनाऊँगी। टमाटर भी मुझे नहीं मिले, क्योंकि टमाटर मुझे लेकर आए थे वो कच्ची से थी, तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं इसमें डालूँ। और ना ही आज मतलब वो गाजरें वगैरह मिली, कैरेट्स मिली, क्योंकि ईद की वजह से सब्ज़ियाँ भी काफ़ी शॉर्ट हो गई। वो कहते हैं मार्केट में आ ही नहीं रही, और जो मिल रही हैं वो भी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी। तो खैर मैंने फिर इसी के कचूमर सलाद बना, मैंने प्याज को और खीरे को बारीक बारीक कटिंग कर इसके ऊपर थोड़ा सा लीमन निचोड़ दिया था, और थोड़ी सी काली मिर्ची स्प्रिंकल कर दी थी, और इनको फिर आपस में मिक्स कर दिया। इधर मेरी यखनी को, जो मैं यखनी पुलाव बनाई थी, उसको बॉयल आया, तो मैंने इसमें शामिल कर दी चावल, राइस। और राइस को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया था, और जैसे इसका पानी ड्राई मैंने इसे दम पर लगा दिया। इधर साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि बर्तन भी साथ साथ समेटने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा कुकिंग के दौरान काम भी खर्च जाता है, काम बढ़ जाता है,
खैर जनाब, इधर मेरी नंद साहिबा ने बना कर रख ली थी पेड़े रोटियों के लिए, और वो इंतज़ार करती कि पुलाव का दम मैं खोलूँ तो वो रोटियाँ बनाए। और मैंने पुलाव का दम खोल दिया तो माशाल्लाह ये देखिए फाइनली मेरी पुलाव की लुक। और अब इसके बाद मेरी नंद ने बनाई रोटियाँ, क्योंकि आज रोटी उन्होंने बनाई थी, काम काफ़ी ज़्यादा था और मेरा बेटा भी बीमार है, उसकी तबीयत की वजह से काफ़ी अपसेट है हम लोग, तो वो मुझे काम करने भी नहीं देते। काफ़ी मुश्किल से मैं किचन में मैं अपना काम मैनेज करती हूँ। और ये देखिए बड़ी बाजी मेरी नंद साहिबा वो बना रही थी रोटियाँ, और माशाल्लाह इनकी रोटी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। मैंने कही थी बाजी आपकी रोटी भी सेम मेरी तरह ही बन रही है। खैर जनाब, ये मैंने ज़ुहान को कर दिया था रेडी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने आना था, तो इसका मूड हस्बे आदत ख़राब था, ये रो रहा था, काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था। ये बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हुआ तो इस वजह से ज़्यादा परेशान करता है। अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत दे, सबके बच्चों को अल्लाह पाक अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन से आमीन। खैर जी, मेरी सिस्टर के आने का हो रहा था टाइम, और ये मेरी बड़ी बाजी ने मुझे दिया था ईद गिफ्ट। उन्होंने मुझे सूट गिफ्ट किया ईद पर, और मेरे हस्बैंड को भी सूट गिफ्ट किया है। और मुझे इनकी कलेक्शन बड़ी अच्छी लगी, कंट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त पसंद आया मुझे। ये मरजेंडा कलर में था, पर्पल में, डार्क पर्पल, और ये मेरे हस्बैंड के लिए उन्होंने सूट स्टिच करवा कर दिया था। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये हमारा ईद का गिफ्ट है बड़ी बाजी की तरफ से। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मेरे बच्चों को भी ईदी दी। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और ये हमारा है भतीजा, मेरे देवर का बेटा, बड़ा बड़ा माशाल्लाह रुमान। ये बड़ा हंसमुख टाइप का है, और बड़ा ये अपने आप को प्राउडी फील करता है, कहते हैं मैं चौधरी रुमान हूँ, मैं इसे बड़ा तंग करती हूँ। और ये मेरे रूम में है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ आज, तुम बड़ा मुझे तंग करते हो। खैर जनाब, इतने में मेरी सिस्टर आ चुकी थी, और वो मेरी नंद को मेरी भांजी दे रही थी मिठाई, और मेरी नंद से ले रही थी दुआ सलाम। मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा ठहरो ठहरो अभी नहीं आना, मैं ज़रा वीडियो बना लूँ। तो वो जैसे ही कमरे में इंटर हुई, मैंने इनको वीडियो बनाई। और खाना हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था, काफ़ी देर हो गई थी उन्हें बल्कि आने में, तो मैंने आती दस्तरखान पर खाना सर्व कर दिया था। मैंने उन्हें कहा भी बाकी बातें होंगी बाद में, पहले हम खाना खाते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह, ये हमने दस्तरखान पे खाना सर्व कर दिया था, और मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि आ जाएँ भी खाना खा लें, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, फिर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, अभी तो चलो फिर भी गर्म है। और मेरी सिस्टर लेकर आई थी स्वीट्स मिठाई। ये मेरा भतीजा देख रहा था, कहते मैं टाइमी में देखो कैसी लेकर आए हैं आपकी सिस्टर। मैंने कहा ठीक है बेटा खोलो, कोई मसला नहीं है। तो वो माशाल्लाह इसको खोलने में लगा हुआ था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें जी, मेरी सिस्टर लेकर आई थी बर्फ़ी और गुलाब जामुन, और ये काफ़ी टेस्टी थी और बड़ी फ्रेश मिठाई थी। मेरी बेटी बनवा कर आई थी अपनी फूफो से, अपनी आनी से हेयर स्टाइल, और मुझे आकर दिखा रही थी। खैर मेरी जब नंद भी आ चुकी थी, तो मैंने उनके लिए भी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई, फिर उन्हें मैंने कोल्ड ड्रिंक्स सर्व की, और मिठाई भी मैंने प्लेट में रख कर दी। वो भी मेरी नंद भी मिठाई लेकर आई थी। ये देखें, ये मेरी नंद लेकर आई थी, इसमें से हमने थोड़ी सी यूज़ कर ली थी, फिर खैर वीडियो नहीं बना सके। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये वाली मिठाई मैंने लेनी, चमचम सी ये जो जेली टाइप की होती है ना, ये बहुत पसंद है। खैर खाना खाने के बाद हमने बनाई थी चाय, जिसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी क्योंकि ज़ुहान मुझे तंग कर रहा था, और ये ज़ुहान अपने मतलब बिल्कुल फ्री मूड में बैठा हुआ था, और मेरी सिस्टर अपने घर जा चुकी थी अब। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।